हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 28 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट चैप्टर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस तरह डॉग ने अपने मास्टर को ढूंढा। वो क्या करता है डॉग, देखो डॉग को कैसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे क्या हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए वो पहले वुल्फ के पास में जाता है, फिर बियर के पास में जाता है, लॉयन के पास में जाता है, लेकिन फाइनली उसे क्या मिलता है, जो मैन है वो इस अर्थ पे क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब हम पिछली वर्कशीट में समझ चुके हैं। अब देखते हैं, हेल्प द डॉग रिच हिज फाइनल मास्टर द मैन। आपको क्या करना है, डॉग का फाइनल मास्टर कौन था, मैन था, तो उसे ढूंढने में हेल्प करनी है। ड्रॉ पेस्ट पिक्चर ऑफ द एनिमल हु द डॉग मेट ऑन द वे। आपको क्या करना है, रास्ते में कौन कौन से एनिमल उसे मिले थे उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले डॉग को कौन मिला था, वुल्फ मिला था। तो आपको यहाँ बताना है कि सबसे पहले वुल्फ मिला, उसके बाद उसे कौन मिला था, बियर मिला था, और उसके बाद उसे कौन मिला था, लोयन मिला था। तो ये एनिमल्स थे जो डॉग को मिले। सबसे पहले वुल्फ मिला, बियर मिला, फिर लोयन मिला, और फाइनली उसको कौन मिला था, डॉग मिला था, सॉरी मैन मिला था। डॉग को कौन मिल गया था, मैन, जो क्या है अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप चाहे तो पिक्चर बना दीजिए, आप चाहे तो नेम लिख दीजिए, और अच्छा होगा कि आप पिक्चर पेस्ट कर दें। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया वर्कशीट में। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है आज की। हु एम आई, आइडेंटिफाई द स्पीकर। ये किसने कहा है, हमें ये सुनकर, ये लाइन पढ़कर हमें देखना है कि ये जो वर्ड्स थे किसने कहे हैं। देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस। ने क्या कहा, देखो वहां पे एक बियर मिलेगा और हो सकता है कि वो हमको ईट कर दे। तो ये बियर मिलेगा, ये किसने कहा था, वुल्फ ने कहा था। वुल्फ को जब लगा कि वहां पर क्या है, बियर है, तो उसने डॉग से क्या कहा कि शायद वहां पे क्या है, वुल्फ है, बियर है, जो हम दोनों को खा जाएगा। इट इज द लोयन हु रूल द फॉरेस्ट इन द ट्री। इस पार्ट उसने क्या कहा कि इस अर्थ पर कौन है जो रूल करता है, लोयन रूल करता है। ये किसने कहा था, बियर ने। ये वर्ड्स किसके थे, ये वर्ड्स थे बियर के। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। वुल्फ से ये बात किसने कही थी कि क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे। तो ये बात किसने कही थी, डॉग ने कही थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉग। नेक्स्ट देखो क्या है, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे। मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है। ये बात किसने कही थी, ये बात लोयन ने कही थी। किसे कही थी, डॉग से कही थी। तो हमें बताना है कि किसने कही थी। तो ये आ जाएगा कि ये बात किसने कही थी, लोयन ने कही थी। नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो अर्थ पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी ना हो, जो इस अर्थ पर क्या हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो ये बात किसने कही थी, डॉग ने कही थी। तो आपको इसी तरह से करने हैं क्वेश्चन 1 2 3 करके, किसने कहा था ये यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर मीनिंग। आपको क्या करना है, मीनिंग से मैच करना है। फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब क्या था, वॉयलेट, मतलब बहुत भयानक वॉयलेट। क्लिफ्ट, क्लिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, अ स्टीप अ रॉक। एक ऊंची माउंटेन होती है ना, तो उसका मतलब होता है क्लिफ्ट। तो अ स्टीप हाई रॉक। वंडरिंग, वंडरिंग मतलब क्या करना, इधर उधर घूमना, वॉक स्लोली। नेक्स्ट देखो, डेयर मतलब हिम्मत, टू ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए हिम्मत। तो देखो फर्स्ट हो जाएगा ये, सेकंड हो जाएगा यहाँ पे टू स्लीप हाई लो, वॉन्डरिंग का मतलब हो जाएगा वॉक स्लोली, एंड फोर्थ डेयर का मतलब हो जाएगा टू ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए हिम्मत। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।